दोस्तों बात है 8 मार्च 2014 की हवाई जहाज की, जो 239 लोगों के साथ रात को उड़ान भरती है और आधे घंटे के अंदर आसमान में गायब हो जाती है। आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं, सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। विमान आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है। लोग सो रहे हैं, कुछ लोग फिल्म देख रहे हैं और तभी अचानक पूरे विमान दुनिया के हर रडार से गायब हो जाती है। न कोई SOS, न कोई क्रैश का सिग्नल। बस एक पल में 239 लोग और एक विशाल विमान हवा में गायब। आज तक कोई नहीं जान पाया उस रात आखिर हुआ क्या था। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया की राजधानी कुआला लुम्पुर से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। यह फ्लाइट जा रही थी बीजिंग। विमान का नाम था मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370। इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, 227 लोग यात्री और 12 क्रू मेंबर। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। पायलट थे जहारी अहमद शाह। उन्हें 18,000 घंटे उड़ान का अनुभव था, यानी एक बेहद अनुभवी पायलट। फिर ये प्लेन ऐसे कैसे गायब हो सकती है। उड़ान भरने के करीब 38 मिनट बाद विमान मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बाहर निकलने वाला था और उसी समय पायलट का आखिरी मैसेज आता है, गुड नाइट मलेशिया 370, यानी इस फ्लाइट का नाम था। बस यही इस फ्लाइट का आखिरी संपर्क था। कुछ मिनट बाद विमान अचानक रडार से गायब हो गया। अब असली रहस्य शुरू होता है। जब जांच हुई तो पता चला कि विमान सीधे आगे नहीं जा रहा था, बल्कि उसने अचानक यू टर्न लिया, यानी विमान से रास्ता बदल दिया। और यह बदलाव इतनी अजीब थी कि जैसे कोई जानबूझकर उसे मोड़ रहा हो। इसके बाद विमान अंडमान सी की तरफ उड़ती दिखाई दिया, लेकिन फिर वहां भी गायब। न कोई क्रैश, न कोई मलबा, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे विमान आसमान में घुस गया। इसके बाद शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। कई देशों ने मिलकर खोज शुरू की, जैसे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अमेरिका। हजारों जहाज, सैटेलाइट, पनडुब्बियां सब लगा दिए गए, लेकिन विमान का कोई पता नहीं चला। करीब 2 साल बाद एक अजीब चीज मिली। रियूनियन आइसलैंड के किनारे वहां था विमान का एक पंख का टुकड़ा। जांच में पता चला यह सच में उसी विमान का हिस्सा था, यानी विमान कहीं हिंद महासागर में गिरा था। अगर विमान समुद्र में गिरा तो फिर पायलट ने रास्ता क्यों बदला? विमान ने 7 घंटे तक उड़ान कैसे भरी? किसी ने SOS क्यों नहीं भेजा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस रात विमान में हुआ क्या था? अभी तक ये किसी को पता नहीं चल पाया। कुछ लोग का मानना है कि पायलट ने जानबूझकर विमान को मोड़ दिया, लेकिन आज तक इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि विमान में अचानक कोई बड़ी खराबी हुई, जिसकी वजह से सभी लोग बेहोश हो गए और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि विमान किसी अज्ञात घटना का शिकार हुआ, लेकिन यह सिर्फ अनुमान नहीं। दोस्तों, आज भी इतनी आधुनिक तकनीक होने के बावजूद हम यह नहीं जानते कि 229 लोग आखिर कहाँ गायब हो गए। इतिहास में यह घटना सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, अगर एक इतना बड़ा विमान पूरी दुनिया के रडार से गायब हो सकता है, तो क्या सच में हम आसमान को पूरी तरह समझ पाए हैं, या फिर कुछ रहस्य ऐसे हैं जो शायद कभी सामने ही नहीं आएंगे? आपको क्या लगता है, उस रात उस विमान के साथ क्या हुआ था? कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों सोचिए, इतनी बड़ी खोज के बाद भी उस विमान का पूरा सच आज तक सामने नहीं आया। मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का मलबा मिलने के बाद भी एक सवाल अभी भी सबको परेशान करता है। अगर विमान सच में समुद्र में गिरा था, तो फिर इतने सालों में उसका पूरा विमान क्यों नहीं मिला? जांच करने वाली टीम में मानते हैं कि यह विमान शायद हिंद महासागर के बहुत गहरे हिस्से में गिरा होगा। कुछ जगहों की गहराइयाँ 4 से 5 किलोमीटर तक है। उतनी गहराई में जाना आज भी आसान नहीं है, और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने खोज बंद भी कर दी। लेकिन आज भी कुछ वैज्ञानिक और खोजी टीम मानती हैं कि एक दिन इस रहस्य का सच जरूर सामने आएगा, क्योंकि इतिहास में कई रहस्य ऐसे थे जो सालों बाद अचानक सामने आ गए। लेकिन तब तक मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट 370 दुनिया के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री में से एक बना रहेगा। और शायद उस रात आसमान में ऐसा कुछ हुआ था जिसे आज तक कोई समझ ही नहीं पाया। तो दोस्तों क्या लगता है इस फ्लाइट का रहस्यमय खोज वैज्ञानिक ढूंढ पाएंगे? अपना राय कमेंट में जरूर देना। धन्यवाद।